आपको पता है कि बिहार पुलिस के एग्जाम में 30 दिनों से भी कम समय बचा हुआ है। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं कुछ ऐसे ऑनलाइनर जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये ऑनलाइनर मैंने लिया है मुकेश सर के ये वाली किताब जीके के हनुमान चालीसा से। अगर आप भी चाहते हैं इस किताब के माध्यम से अपनी तैयारी को पुख्ता करना, तो डिस्प्ले पर दिखाई दे रहे नंबर पर संपर्क करके इस किताब को ले सकते हैं मात्र 49 रुपये में। इसके अलावा 1000 से अधिक क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ 10 जो है सेट, आपके एग्ज़ाम सेट जो हो वो मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ। ऑफर सीमित समय के लिए, तो नंबर पर व्हाट्सअप करें, आपको मिल जाएगा। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर, किस देश को पहले निप्पन नाम से जाना जाता था? तो जापान को। इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो डच ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। डच ईस्ट इंडीज के नाम से इंडोनेशिया को पहले जाना जाता था। किस देश को पहले श्याम नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड को पहले श्याम नाम से जाना जाता था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम अपर वोल्टा है? तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा तो बुर्किना फासो का प्राचीन नाम अपर वोल्टा है। अफ्रीका देश घाना का प्राचीन नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट जो है अफ्रीका देश घाना का प्राचीन नाम है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? तो जो जल प्राप्त जो है भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त है। तो जोग जो है भारत का सबसे ऊंचा जल प्राग है। अगला प्रश्न आपसे आपके डिस्प्ले पर, जायरे का आधुनिक नाम क्या है? कांगो गणराज्य। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? तो कांगो गणराज्य। और कांगो गणराज्य का पुराना नाम क्या था? तो जायरे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या है? तो सिलोबरी जो है जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम था, जो उसकी राजधानी थी हरारे अभी इस वक्त है उसकी। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम क्या था? तो अंगोरा था। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम अंगोरा था। चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम क्या है? तो पिकिंग है। चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम पिकिंग था। पूर्व का मोती के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो श्रीलंका को जाना जाता है। पूर्व का मोती श्रीलंका को जाना जाता है। कौन सा देश चरगाहों का स्वर्ग कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को चरगाहों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जानते हैं? तो थाईलैंड को जानते हैं। थाईलैंड के अंदर सफ़ेद हाथियाँ काफ़ी बड़ी संख्या में पाई जाती है। किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो कंगो प्रजातांत्रिक गणराज्य को वनों का देश कहा जाता है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को कहा जाता है। आते चढ़ते सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। कौन सा देश शुगर ब्राउन ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो क्यूबा के रूप को जाना जाता है। क्यूबा कहाँ पड़ता है? तो अमेरिका के नीचे पड़ता है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो तुर्की को बोला जाता है। किस देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है? तो फिनलैंड को बोला जाता है। डूबते सूरज का देश का उपनाम किसे दिया गया है? तो ब्रिटेन को दिया गया है। किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो ब्राज़ील को कहा जाता है। किस देश को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रक यूल के नाम से संबोधित किया जाता है? तो भूटान को किया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इटली। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो अफगानिस्तान। अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं,
तो अगर ये सारी चीज़ लेना चाहती हो तो दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें, आपको हर चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।